Hey guys, welcome to JLPT N4 Grammar Part 3। आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे कि एक सेंटेंस में अतोदे किस तरह से यूज किया जाएगा। अतोदे का मतलब मैं पहले आपको बता देती हूँ। अतोदे का मतलब है बाद में या फिर के बाद, इंग्लिश में आफ्टर या फिर लेटर। तो चलो पहले तो ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, या फिर ग्रामर का कौन सा रूल लगेगा अतोदे यूज करते वक्त एक सेंटेंस में। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हो, दो तरह से बन सकता है सेंटेंस। जो पहला ग्रामेटिकल फॉर्मूला है वो है वर्ब की ता फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, ठीक है। पास्ट फॉर्म प्लस अतोदे। इसके भी एग्जांपल्स देती हूँ मैं अभी, जिनको वर्ब की डेफिनेशन से भूल गई है मैं इनको याद दिला दूं। वर्ब वह शब्द है जो किसी काम, स्थिति या घटना के बारे में बताता है। इन इंग्लिश, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और एन अकरेंस। तो वर्ब की ता फॉर्म प्लस अतोदे। अब सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है नाउन प्लस नो प्लस अतोदे। ओके, अब नाउन की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे नाउन प्लस नो प्लस अतोदे, ये फॉर्मूला यूज करके हम बनाएंगे सेंटेंस। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ पास्ट फॉर्म्स का। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा वर्ब की ता फॉर्म या वर्ब की प्लेन पास्ट फॉर्म, ओके, प्लेन पास्ट या सिंपल पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, पहला है ईट और दूसरा है ड्रिंक, मतलब खाना या पीना। अब यहाँ पे ईट को जापानीज में बोलते हैं ताबेरू, ताबेरू मतलब कुछ खाना, और पीने को जापानीज में बोलते हैं नोमू, नोमू मतलब कुछ पीना। अब यहाँ पे ताबेरू की पास्ट फॉर्म मतलब जो पहले हो चुका है पास्ट में, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ओके, सिंपल पास्ट फॉर्म है ताबेता। यहाँ पे ताबेता मतलब क्या हुआ, ताबेता मतलब है खाया। उसी तरह से नोमू की पास्ट फॉर्म है नोंदा। नोंदा मतलब क्या है, नोंदा मतलब पिया। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल ता फॉर्म का। ता फॉर्म मतलब किसी भी शब्द की पास्ट फॉर्म, ताबेरू की ताबेता, नोमू की नोंदा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी डिक्शनरी है, जब उसमें आप वर्ड डालेंगे तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन फॉर्मूलाज को सेंटेंसेस बना के। ओके, तो ये सेंटेंस जो मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने नोमू की ता फॉर्म यूज की है, या फिर कह सकते हैं नोमू की पास्ट फॉर्म यूज की है जो है नोंदा। इसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाला फॉर्मूला, वर्ब की ता फॉर्म प्लस अतोदे। यहाँ पे वर्ब है नोमू, तो ड्रिंक, कुछ पीना। वर्ब क्यों है ये, क्योंकि ये हमें किसी काम के होने के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ पीने का काम हो रहा है। तो ये हो गया वर्ब। अब वर्ब की ता फॉर्म हो गई नोंदा, और यहाँ पे बना लिया हमने सेंटेंस ये वाला फॉर्मूला लगा के। सेंटेंस हमारे पास है कोही ओ नोंदा अतोदे सांपोनी इकिमाशिता, मतलब कॉफी पीने के बाद मैं टहलने गया या वॉक करने गया। इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी आई वेंट फॉर अ वॉक। यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है हमने वो है ड्रिंक। वर्ब की लगेगी ता फॉर्म, या बोल सकते हैं पास्ट फॉर्म या सिंपल पास्ट फॉर्म, जो कि है नोमू की नोंदा, और उसके बाद लगेगा अतोदे, और उसके बाद आएगा बाकी का सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या पी रहे हैं, कोही ओ, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया नोंदा अतोदे सांपोनी इकिमाशिता। सांपो मतलब वॉक, इकिमाशिता है पोलाइट पास्ट फॉर्म, इकिमाशिता का मतलब है गया। ओके, गया हिंदी में और इंग्लिश में वेंट। सो आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी आई वेंट फॉर अ वॉक। आफ्टर यहाँ पे अतोदे, ठीक है। ड्रिंकिंग कॉफी कोही ओ नोंदा, जापानीज में बोलते हैं कोही, इंग्लिश में बोलते हैं कॉफी।
कॉफी पीने के बाद आतो दे, मैं टहलने गया। अब यहाँ पे मैं के लिए हमने अलग से वाताशी नहीं यूज किया, क्योंकि जापानीज में हम वाताशी अक्सर ड्रॉप कर देते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेसन में भी एक्सप्लेन किया था। अगेन, अगर कोई भी लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं किसी को, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें मैंने यूज किया है ताबेरु का पास्ट फॉर्म, जो है ताबेता। यहाँ पे वर्ब है ताबेरु, जो शब्द एक्शन बताता है, मतलब किसी काम के होने के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं वर्ब, हिंदी में क्रिया। तो यहाँ पे एक्शन के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है, मतलब कौन सा एक्शन हो रहा है, यहाँ पे खाना खाने का एक्शन हो रहा है या फिर कुछ खाने का एक्शन हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। उसके बाद वर्ब की ता फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ पे ताबेरु की ता फॉर्म क्या है, ता फॉर्म है ताबेता। ओके, सिंपल पास्ट फॉर्म यूज कर ली, और इसको यूज करके सेंटेंस मैंने बनाया है ताबेता प्लस अतो दे, ताबेता अतो दे शुकुदाई ओ हाजिमे माशिता। मतलब खाने के बाद ताबेता अतो दे शुकुदाई, शुकुदाई मतलब होता है होमवर्क, ओ हाजिमे माशिता, हाजिमे मतलब स्टार्ट करना, हाजिमे माशिता है पोलाइट पास्ट फॉर्म। ओके, तो इस सेंटेंस का मतलब है खाना खाने के बाद मैंने होमवर्क शुरू किया। ताबेता अतो दे शुकुदाई ओ हाजिमे माशिता। After eating, I started my homework. ओके, समझ आ गया ना ये एग्जाम्पल। शुकुदाई मतलब होमवर्क, हाजिमे माशिता मतलब शुरू करना, ठीक है। और अतो दे मतलब तो हमें पता ही है, बाद में या फिर के बाद। और ताबेता है ताबेरु की सिंपल पास्ट फॉर्म, ताबेरु मतलब कुछ खाना। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हमने ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो लगाया। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूले पे, जो कि है नाउन नो अतो दे। तो चलो अब करते हैं इसका एग्जाम्पल। सेंटेंस हमारे पास है गक्को नो अतो दे कोएन नि इकिमाशिता। ठीक है, गक्को मतलब स्कूल, अगेन अतो दे मतलब बाद में या फिर के बाद, कोएन, कोएन बोलते हैं हम पार्क को, कोएन नि इकिमाशिता, इकिमाशिता मीन्स गया, कहीं जाना। तो स्कूल के बाद में पार्क गया। आफ्टर स्कूल आई वेंट टू द पार्क। यहाँ पे नाउन है हमारे पास गक्को, और फॉर्मूला के हिसाब से गक्को के बाद लगेगा नो, फिर अतो दे, और फिर आएगा बाकी का सेंटेंस। गक्को नो अतो दे कोएन नि इकिमाशिता। यहाँ नाउन की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के लिए यूज होता है। ओके, तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यहाँ पे गक्को नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि ये एक स्थान है ना। स्कूल एक जगह है या स्कूल एक स्थान है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो नाउन हो गया हमारा गक्को, और नो अतो दे, फिर अगला हाफ सेंटेंस का। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि ग्रामर के हिसाब से अतो दे को सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है शिगोतो नो अतो दे तोमोदाची तो आइमाशिता। मतलब काम के बाद मैं दोस्त से मिला। आफ्टर वर्क आई मेट विद अ फ्रेंड। अब यहाँ पे नाउन क्या है? शिगोतो, और उसके बाद लगेगा नो, और फिर लगेगा अतो दे, उसके बाद बाकी सेंटेंस आएगा। ओके, तो शिगोतो नो अतो दे तोमोदाची तो आइमाशिता। यहाँ पे शिगोतो का मतलब है काम, वर्क, अतो दे का मतलब है बाद में या फिर के बाद, तोमोदाची मीन्स फ्रेंड, दोस्त, आइमाशिता, आइमाशिता मतलब मिला, पोलाइट फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन है ना, जैसे कोई वर्ड है, आपको ये देखना है वो नाउन है, वर्ब है, क्या है, तो उसे डिक्शनरी में टाइप करो। वहां पे मेंशन किया हुआ होता है कि ये वर्ड नाउन है या ये वर्ड वर्ब है। तो कोई भी कंफ्यूजन है तो डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। और जो जापानीज के वर्ड्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म,
वो भी आप डिक्शनरी में डालेंगे वर्ड, तो वहाँ पे उसकी फॉर्म्स भी आ जाएंगी। ओके, तो आज के लेसन में हमने स्टडी किया कि अतो देखो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, और कई वर्ड्स भी हमने लर्न किए, शिगोतो, तोमोदाची, आईमास, ताबेरू, नोमू। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कई स्टूडेंट ये सब देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि वर्ब कहाँ लगाना है, नाउन कहाँ लगाना है, नाउन के बाद क्या लगाना है, या वर्ब से पहले क्या लगाना है, ये सब हम कैसे याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप हिंदी बोलते हो या जो भी भाषा आप यूज करते हो घर पे, अपनी फैमिली से बात करते हुए, दोस्तों से बात करते हुए, कभी सोचा है नाउन के बाद क्या लगाना है या वर्ब से पहले क्या लगाना है? नहीं सोचा ना। तो इसी तरह से जो भी सेंटेंस पैटर्न हम बार बार रिपीट करते हैं या सुनते हैं, वो हमें याद हो जाता है। जब याद हो जाता है तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से कौन सा पैटर्न यूज करें, कौन सा नहीं यूज करें। तो बात करते समय हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो सही ही बनाते हैं। इसी तरह से जापानीज भी है, ठीक है। ग्रामर की नॉलेज होना जरूरी है, मगर जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे या फिर जब आप ये सेंटेंसेस बार बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो माइंड पे कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद होगा, अपने आप हो जाएगा, सबको हो जाता है। ओके, हे गाइस, सो लेसन फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस महीने से वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो GLPT N4 और N5 की तैयारी कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे learning.japanese.easy@gmail.com। तो चलिए आज का लेसन यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।